नमस्कार प्यारे बच्चों, आप हमेशा खुश रहें और अपना काम लगन और मेहनत से करते रहें। सबसे पहले आप अपने दोनों हाथ जोड़कर मन ही मन भगवान का नाम लीजिए। उसके बाद आज हम अपना हिंदी व्याकरण का काम शुरू करेंगे। अब आप अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक, पेंसिल और एक रफ नोटबुक ले लीजिए। आप पेज नंबर 22 ओपन कर लीजिए। इसमें दिए हुए हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। आज हम लेसन 5 का यही टॉपिक करेंगे। सबसे पहले आप यह चित्र ध्यान से देखिए और देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। बलविंदर सेना में नौकरी करता है। इसमें देखिए बलविंदर के बारे में क्या कहा गया है कि वह सेना में नौकरी करता है। तो सेना में नौकरी करता है, इसकी जगह हम सिर्फ एक शब्द का प्रयोग करते हैं और जो सेना में नौकरी करता है उसे हम कहते हैं सैनिक। ये देखिए इधर साइड में सैनिक का चित्र बना हुआ है। तो हम इस पूरे वाक्य में सिर्फ इतना लिख दें, बलविंदर सैनिक है, तो यह वाक्य पूरा हो जाता है। दूसरा वाक्य पढ़िए। अदिति चित्र बनाने की कला सीखती है। देखिए चित्र बनाने की कला को हम कहते हैं चित्रकला। तो इस वाक्य को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, अदिति चित्रकला सीखती है। तो देखिए हमने कुछ शब्दों की जगह सिर्फ एक ही शब्द का प्रयोग किया है और इसे हम कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। सबसे पहले आप यह चित्र ध्यान से देखिए। चलिए अब हम क्लासरूम में चलते हैं और वहां जाकर अपना काम शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हम वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं। देखिए ये फ्लैश कार्ड देखिए। सबसे पहले देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, जिसमें कम बल हो। ये देखिए इसमें 4 वर्ड आए, लेकिन इनकी जगह अगर हम सिर्फ एक शब्द का प्रयोग करें तो उससे भाषा सरल और प्रभावशाली बनती है। जैसे इन चारों शब्द के लिए हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, दुर्बल। दुर्बल का मीनिंग है जिसमें कम बल हो, तो इसे हम कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करना। वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करके भाषा प्रभावशाली बनती है और कवि और लेखक अपनी रचनाएं करते हुए वाक्यांश के लिए एक शब्द का ही प्रयोग करते हैं। अब कुछ और उदाहरण देखिए। ये देखिए इसमें लिखा हुआ है चित्र बनाने वाला। चित्र बनाने वाले को हम क्या कहते हैं, चित्रकार। तो हमने 3 शब्दों की जगह सिर्फ एक शब्द का ही प्रयोग किया। आगे देखिए, जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं, उस जगह को हम क्या कहेंगे, जहां बच्चे पढ़ने जाते हैं विद्यालय। साथ में पढ़ने वाला, जो आपके साथ पढ़ता है उसे हम क्या कहेंगे, सहपाठी। इंग्लिश में आप इसको कहते हैं क्लासमेट, जो आपके साथ पढ़ता है। हिंदी में हम इसे कहेंगे सहपाठी। प्रतिदिन होने वाला, प्रतिदिन मतलब हर रोज, हर रोज होने वाला। इसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, दैनिक। इस तरह हम वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। अब
पेज नंबर 22 ओपन कर लीजिए। अब हम देखिए इसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द दिए हुए हैं। आइए आप मेरे साथ साथ इन शब्दों की रीडिंग कीजिए। अब आप भी मेरे साथ साथ पेज 22 की रीडिंग कीजिए। सबसे पहले देखिए, जो अभिनय करे, अभिनय मतलब एक्टिंग, अभिनेता या अभिनेत्री, अभिनय करने वाला अभिनेता और अभिनय करने वाली अभिनेत्री, देखने वाला दर्शक। जैसे अब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कौन हैं? दर्शक। सुनने वाला श्रोता, बोलने वाला वक्ता। ये देखिए, जैसे यह लड़की स्टेज पर बोल रही है तो यह कौन है? वक्ता। और जो ये बच्चे सामने सुन रहे हैं ये कौन है? श्रोता। ये वक्ता और ये सब श्रोता। जिसे सत्य प्यारा हो, सत्य प्रिय, सत्य बोलने वाला, सत्यवादी, प्रतिदिन होने वाला, दैनिक, सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। ये स्पेलिंग ध्यान से देखिए, साप्ताहिक। 15 दिन में एक बार होने वाला, पाक्षिक। महीने में एक बार होने वाला, मासिक। मास का मतलब होता है महीना, तो महीने में एक बार होने वाला उसे हम कहेंगे मासिक। वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। जैसे आपकी वार्षिक परीक्षा वर्ष में एक बार होती है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? वार्षिक परीक्षा। वार्षिक। मीठा बोलने वाला, मृदु भाषी। मृदु का मतलब होता है मीठा और भाषी का मतलब बोलने वाला, मृदु भाषी। कम खाने वाला, अल्पाहारी। अल्प का मतलब होता है कम, आहारी का मतलब होता है खाने वाला, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अल्पाहारी। दूसरों का भला करने वाला, परोपकारी। जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, कुम्हार। ये देखिए, ये कुम्हार है और यह मिट्टी के बर्तन बना रहा है। अब हम पेज 23 की रीडिंग करेंगे। ये देखिए, जो चित्र बनाता है, चित्रकार। ये देखिए, ये चित्रकार है और यह चित्र बना रहा है। केवल फल सब्जियां खाने वाला, शाकाहारी। जिसमें कम बल हो, निर्बल। अच्छे आचरण वाला, सदाचारी। सराहना करने योग्य। सराहना का मतलब होता है जिसकी सब लोग तारीफ करते हैं। सराहना करने योग्य, सराहनीय। उदाहरण के योग्य, उदाहरणीय। छोटा भाई, अनुज। बड़ा भाई, अग्रज। देखिए, छोटे भाई को हम कहेंगे अनुज और बड़े भाई को अग्रज। जो विदेश का हो, विदेशी। राष्ट्र से संबंध रखने वाला। राष्ट्र का मतलब होता है देश, तो राष्ट्र से संबंध रखने वाला, राष्ट्रीय। कहानी लिखने वाला या कहने वाला, कहानीकार। शिक्षा देने वाला या वाली, शिक्षक या शिक्षिका। देखिए, शिक्षा देने वाला शिक्षक और शिक्षा देने वाली शिक्षिका। मांस खाने वाला, मांसाहारी। प्रशंसा के योग्य। प्रशंसा मतलब तारीफ। जो लोग अच्छे काम करते हैं तो सब लोग उनकी तारीफ करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रशंसनीय। जहां 4 राहें हों, राहें मतलब रास्ते। चौराहा। ये देखिए, जैसे ये चौराहा है क्योंकि यहाँ पर 4 राहें
तो आप भी पेज 22 और 23 की अच्छी तरह से रीडिंग करना। आइए अब हम अपना अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। आप पेज नंबर 20 पर दिया हुआ अब करके देखते हैं। यह प्रश्न करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए जो प्रतिदिन होता है। उसे हम क्या कहते हैं? दैनिक। जैसे आपके घर न्यूज़पेपर आता है तो उनका नाम क्या होता है? कई का दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण। तो इसीलिए उन्हें दैनिक कहते हैं क्योंकि वो प्रतिदिन आपके घर आता है। सुनने वाला, सुनने वाला जो सुनने वाला होता है उसे हम कहते हैं श्रोता। जैसे अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप कौन है? श्रोता। कविता लिखने वाली, कविता लिखने वाली को हम कहेंगे कवित्री। जो कविता लिखने वाला होता है उसे हम कहते हैं कवि, लेकिन इसमें दिया हुआ है कविता लिखने वाली। कविता लिखने वाली को हम कहेंगे कवित्री। मीठा बोलने वाली, मृदुभाषी। जिसे सत्य प्यारा हो, सत्य प्रिय। प्रशंसा के काबिल, प्रशंसनीय। अब आप बोर्ड पर देखिए, मैं इन शब्दों को आपको फिर से दिखा देती हूँ। ये देखिए, सबसे पहला जो प्रतिदिन होता है दैनिक। दैनिक की स्पेलिंग आप इस तरह लिखें। उसके बाद है सुनने वाला या वाली, श्रोता। कविता लिखने वाली, कवित्री। मीठा बोलने वाली, मृदुभाषी। ये देखिए, मृदुभाषी। म के नीचे आप री की मात्रा लगाएंगे और द के नीचे छोटे ऊ की मात्रा। मृदुभाषी। जिसे सत्य प्यारा हो, सत्य प्रिय। प्रशंसा के काबिल, प्रशंसनीय। व के नीचे आप र लगाएंगे, श के ऊपर बिंदी लगाएंगे। प्रशंसनीय। एक बार दोबारा सुनिए। दैनिक, श्रोता, कवित्री, मृदुभाषी, सत्यप्रिय, प्रशंसनीय। इन शब्दों को आप अपने मुंह में लिख लीजिए। अब हम करेंगे दूसरा प्रश्न। देखिए, इसमें दिया हुआ है वाक्यांश पढ़कर उनके लिए एक शब्द लिखकर खाली जगह भरिए। सबसे पहले दिया हुआ है ननकू काका मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वे डैश हैं। बताइए, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? कुम्हार। तो सबसे पहली लाइन में हम क्या लिखेंगे? कुम्हार। उसके बाद आशिमा मेरे साथ पढ़ती है, वह मेरी डैश है। इसमें हम लिखेंगे सहपाठिन, साथ पढ़ने वाली। देखिए, जो साथ पढ़ने वाला होता है वो होता है सहपाठी और साथ पढ़ने वाली सहपाठिन। थर्ड नंबर पे देखिए, बाल पत्रिका प्रति माह आती है। माह का मतलब मंथली, हर महीने आती है। वह डैश पत्रिका है, मासिक। मेरे चाचा सेना में काम करते हैं, वे एक हैं। देखिए, जो सेना में काम करता है वो कौन होता है? सैनिक। इसके लिए हम लिखेंगे सैनिक। मेरे चाचा सेना में काम करते हैं, वे एक सैनिक है। अब देखिए बोर्ड पर सबसे पहले ये लिखा हुआ था, ननकू चाचा मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, वे डैश हैं। कुम्हार। ये देखिए, कुम्हार में आगम डालूंगी, कुम्हार। उसके बाद है आशिमा मेरे साथ पढ़ती है, वह मेरी सहपाठिन। ये देखिए, सहपाठिन। उसके बाद बाल पत्रिका प्रति माह आती है, वह मासिक पत्रिका है, मासिक। देखिए, मासिक। मेरे चाचा सेना में काम करते हैं, वे सैनिक हैं। सैनिक की स्पेलिंग देखिए, सैनिक। एक बार फिर से स्पेलिंग देखिए, कुम्हार, सहपाठिन, मासिक, सैनिक। अब आप
से बने कुछ नए शब्द सिखाऊंगी। सबसे पहले देखिए बंदर, उसके बाद बलिदान। देखिए बलिदान, ल में आप छोटी की मात्रा करेंगे, बलिदान। बुधवार, देखिए ध लिखते समय आप ध्यान रखना कि ध के ऊपर लाइन नहीं लगाएंगे। बुधवार। नंबर 4 पे है बगुला, उसके बाद है बराबर। आप इन सब शब्दों को ध्यान से अपनी नोटबुक पर लिखकर इनकी प्रैक्टिस करना। हर बार की तरह इस बार भी हम सुलेख लिखेंगे। आज हम लिखेंगे मोर हमारा राष्ट्रीय। राष्ट्रीय देखिए आधा श और ट के नीचे र, राष्ट्रीय पक्षी है। आप ये सभी स्पेलिंग ध्यान से लिखना। दोबारा सुनिए, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। आप इसे 5 बार लिखना और बिल्कुल सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग का ध्यान रखना। अब सुनिए आज का एडवाइजरी होमवर्क। आपने पेज 23 पर जो अभ्यास कार्य दिया हुआ है उसमें जितने भी वाक्यांश के लिए एक शब्द आए हैं उन्हें याद करना है और रफ नोटबुक पर लिखकर उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। शब्द समूह के लिए एक शब्द। मामा जी, यह क्या कर रहा है? यह मिट्टी के बर्तन बना रहा है। इसे कुम्हार कहते हैं। अच्छा, ये चिट्ठी कौन बांट रहा है? यह डाकिया है। रघु, तुम बताओ कि ये पौधों की देखभाल कौन कर रहा है? ये तो माली काका है। बच्चों, आपने मामा जी और रघु की बातें सुनी। अब आप बताइए, मिट्टी के बर्तन कौन बना रहा था? कुम्हार। चिट्ठी कौन बांट रहा था? डाकिया। पौधों की देखभाल कौन कर रहा था? माली। बच्चों, आपने देखा सबके अपने अपने काम होते हैं। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, डाकिया चिट्ठी बांटते हैं, माली पौधों की देखभाल करते हैं। सबके अलग अलग काम होते हैं। हम उन्हें उस नाम से जानते हैं, जैसे जो कपड़े सिलते हैं दर्जी, जो पढ़ाती है अध्यापिका, जो खेती करता है किसान, जो इलाज करता है डॉक्टर। बच्चों, आज आपने तरह तरह के शब्दों के बारे में जाना। कैसा लगा आपको? हमें बहुत मजा आया। तो बच्चों, आप भी पहले इस पाठ की खुद रीडिंग करना और अगर आप इससे संबंधित कोई भी प्रश्न मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझसे भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद। तो बच्चों, आप भी पहले